हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुष्ठित रियल लाइफ। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री की क्लास लेकर के हाजिर हूँ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अभी हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड जो था आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी स्टार्टिंग इसमें हो गई थी। यानी इसमें हमको जो पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पहली बात तो देखिए सभ्यता वो चीज होती है जहां पर लोग एक समूह में रहने लगे, ठीक है, वो होती है सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई, 1750 ईसा पूर्व में ये चली थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यता निवास करती थी वो सिंधु नदी के किनारे ही निवास करती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता। एक सिंधु नदी थी, उसी के बगल में जो सभ्यताएं विकसित हुई तो वही क्या कहलाए? सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है 350 स्थल देखने को मिले हैं टोटल, जिसमें 200 स्थल ऐसे थे जो गुजरात में, 200 स्थल ऐसे थे जो गुजरात में। देखिए लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन 1904 की बात है, लॉर्ड कर्जन 1904 में पुरातात्विक विभाग की इसने क्या किया? स्थापना किया। और इसके बाद जो है इसकी खुदाई वगैरह जो है वो शुरू हुई। जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे, 1853 की बात है। जॉन मार्शल तो इन्होंने 1853 में जो है दयाराम साहनी से उसकी क्या क्या किया? खुदाई करवाई, ठीक है। इसका सर्वेक्षण जो किया था वो कनिंघम ने किया था। सर्वेक्षण जो है कनिंघम ने, सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने, ठीक है। और दयाराम साहनी जो थे, दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। किसकी? हड़प्पा की। और इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पुराना स्थल था। और अगर हम बात करें कि पूरे विश्व की सबसे पहली जो है सभ्यता कौन सी थी, तो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता
यह पहली सभ्यता जो थी, ये कह लीजिए पहली सभ्यता वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया। लेकिन यह सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता शहरी थी। तो क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी विश्व की? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ग्रामीण थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो दैट इज सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आगे देखते हैं, इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका क्षेत्र कहां तक फैला था? अच्छा, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन, क्योंकि कांसे की खोज इसमें हो गई थी। कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें जो है कांसे की खोज हो गई थी, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे इसमें ये देखते हैं कि यह सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यह सीमाएं, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसको एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पर होता है उत्तर, नीचे वाला साइड दक्षिण, इधर जो पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। अब इसका ट्रिक भी बनाएंगे। देखिए, आलमगीरपुर, ठीक है। देखिए, पहला जो आएगा वो पाकिस्तान में थी, सुल्तानगीर, उत्तर में अगर बात की जाए तो ये मांडा तक फैली थी। पूरब की अगर बात की जाए तो ये यूपी के आलमगीरपुर, ठीक है। हाँ, और नीचे अगर हम बात करें दक्षिण की तो दाएं था, ठीक है। इसका अगर याद करने का ट्रिक देखा जाए तो वो ट्रिक है सम बराबर ऐड, सा से सुल्तानगीर हो गया, कहां है? पाकिस्तान में। इधर हो गया मांडा, उत्तरी वाले भाग में। इसके बाद तो आ जाएगा ए फॉर आलमगीरपुर, और डी फॉर अगर बात करें तो दाएं, ठीक है। अब इसमें पूछ देता है कि नदी कौन सी थी, किस नदी के किनारे बसी थी, तो उसका ट्रिक है डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हिंडन नदी, ये हो गया चिनाब नदी के किनारे था, ठीक है। इतना नोट करिए, दास है, हिंडन दास है, दा है ना, से दास समझिए। और ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। ये इसका जो है ट्रिक था। और अगर हम इसकी बात करें तो प्रवरा नदी था, प्रवरा,
प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता की सीमाएं थी। विस्तार उत्तर में मांडा तक फैला था, पूरब की बात की जाए तो आलमगीरपुर, और वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद, और पश्चिम में सिक्कांगे डोले पाकिस्तान में था, बाकी ये तीनों इंडिया में था। तो मांडा जो था चिनाब नदी, बाकी आपको बताई नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई समस्या। अब यहाँ पे